Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all are well and welcome to lecture number 2. And for today our topic is history of computer. और इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की तारीख के बारे में पढ़ने वाले हैं. कंप्यूटर की तारीख का मतलब ये है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो 5000 साल पहले इन्वेंट किया गया था, जिसको मैं बेकस कहते हैं, वहां से लेकर आजकल के हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर है, यहाँ तक पहुंचने में बीच बीच में किन लोगों ने क्या क्या इन्वेंट किया, तो ये सब कुछ हम डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला जो कंप्यूटर है हमारे पास, इसको एबेकस कहा जाता है. ये 5000 साल पहले इन्वेंट किया गया था. 5000 साल पहले इन्वेंट किया गया था. ये एबेकस जो है न कोई इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था, न कोई मैकेनिकल कंप्यूटर था, बल्कि सिर्फ एक लकड़ी का फ्रेम होता था और इसमें कुछ स्ट्रिंग में हमारे पास बाल होते थे, जिनको हम जो है राइट या लेफ्ट या अप या डाउन स्लाइड करके जो है हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे. मतलब उस वक्त काउंटिंग के लिए कोई लिखाई का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था, तो लोग उस वक्त जो हैं वर्ड्स जो हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास जो 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एबेकस बनाया था. तो एबेकस में हमारे पास कुछ बाल होते थे, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये यूनिट के लिए, टेंस के लिए, 100 और 1000 वगैरह के लिए. तो ये जो बाल है हमारे पास स्ट्रिंग है, इनको आगे स्लाइड करके या पीछे स्लाइड करके क्या करते थे, लोग काउंटिंग करते थे. तो ये तकरीबन 300 यानी 300 BC की बात है. इस वक्त एबेकस जो है इसको बनाया गया था. एबेकस मतलब जो है ये एबेक्स से निकला है. एबेक्स ग्रीक वर्ड है या एबेकन जिसको कहा जाता है. इसका मतलब है टेबल या टेबलेट. मतलब इसका शेप जो है टेबल की फॉर्म में है, इसलिए उसको उस वक्त जो है एबेक्स नाम दिया गया था. तो एबेक्स से फिर ये एबेकस बन गया. अच्छा, उसके बाद एबेकस के बाद एक बंदा था जिसका नाम नेपियर था, जॉन नेपियर था. जॉन नेपियर ने एक मशीन बनाया, एक छोटा सा कंप्यूटर बनाया, जिसको हम नेपियर्स बोन्स कहते हैं. नेपियर बोन्स जो है एबेकस से थोड़ा एडवांस था. इसमें हमारे पास जो है ये जो कंप्यूटर है, इसमें मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था. मतलब मैकेनिकल का मतलब ये कि इसमें हमारे पास हाथ से हम इसको ऑपरेट करते थे. हमारे पास ये कुछ जो हैं स्लाइडर मौजूद थे, जिनको हम क्या करते थे, हाथ से रोटेट करके ये नंबर चेंज करके कुछ मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करवाते थे. और एबेकस जो है वो सिर्फ गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी अरिथमेटिक फंक्शन भी मौजूद थे. स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट्स वगैरह जो है इसमें परफॉर्म करवा सकते थे. तो ये उस वक्त का जो है कमर्शियल कंप्यूटर था. तस्वूर किया जाता था इसको, मतलब अकाउंटिंग पर्पस के लिए शॉपकीपर्स या बुक कीपर्स वगैरह इसको इस्तेमाल करते थे अपने काउंटिंग पर्पस के लिए. इसमें पहली मर्तबा जो है स्लाइड रूल इस्तेमाल किया गया. मतलब स्लाइड रूल का मतलब देखें, आजकल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप उसी स्लाइड रूल को आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम अपनी स्क्रीन के लॉक को ओपन करने के, अनलॉक करने के लिए हम अपनी स्क्रीन को स्लाइड करते हैं, राइट या लेफ्ट साइड में स्लाइड करते हैं. तो वो स्लाइड रूल जो है पहली मरतबा नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर में यूज़ किया गया था. इसके बाद जो है एक नेक्स्ट कंप्यूटर जिसको पास्कल कैलकुलेटर कहा जाता है. पास्कल कैलकुलेटर जो है 17th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया गया था, इसका इजाद किया गया था. इसका जो बेसिक पर्पस जो है वो एडिशन था, दो नंबरों को सब्ट्रैक्शन था. मतलब डायरेक्टली हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते थे आसानी से, मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते थे. और पास्कल ने इसमें 1642 को काम स्टार्ट किया था. और उस वक्त जो है पास्कल 19 ईयर ओल्ड लड़का था जो इस पे काम कर रहा था. मतलब इसने इस पे काम इसलिए शुरू किया कि पास्कल का जो फादर था वो उस वक्त एक टैक्स कमिश्नर था और उसकी कैलकुलेशन के काम बहुत ज़्यादा थे. तो वो अक्सर अपने वालिद को देखता था कि वो काम करते करते बोर हो जाते थे. तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा मशीन बनाऊं जो मेरे वालिद का हेल्प करे, मतलब उनके काम में हेल्प कर ले, उनके काम में आसानी हो. तो इस पर्पस को लेके उसने पास्कल कैलकुलेटर पे काम स्टार्ट किया और काफ़ी इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया, काफ़ी यूज़फुल बनाया इसको. आज इसमें पहली मर्तबा इसने गियर सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो आजकल भी कई मशीनों में यूज़ हो रहा है. गियर सिस्टम का मतलब
हम हमारे पास मुख्तलिफ छोटे बड़े गियर्स होते हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं, और जो है फॉर एग्जांपल मैं एक बड़े गियर्स जो है इसको एक रोटेशन देता हूं तो छोटे गियर्स जो इसके साथ कनेक्टेड हैं वो तकरीबन 10 टाइम या 100 टाइम रोटेट हो जाते हैं। आजकल के आपके पास जो एनालॉग जो घड़ी है इसमें आप लोग देख ले गियर सिस्टम का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, फिर एक बंदा था लेबनिस जर्मन, जिसका नाम था जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनिस वोन लेबनिस जिसका नाम था। इसने इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन ये मशीन जो है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा उस वक्त। इसके बाद चार्ल्स बेबेक का ज़माना आता है, जिसको फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेक को। उसके बाद चार्ल्स बेबेक जो है ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन या फिलासफर है और इन्वेंटर भी है, मैकेनिकल इंजीनियर जिसको कहा जाता है। सो इसने ये जो बंदा है चार्ल्स बेबेक 26 दिसंबर 1792 को पैदा हुआ था। तो इसने एक मॉडल मशीन पे काम करना शुरू किया। मतलब मॉडल मशीन का मतलब ये है कि ये जो मशीन बनाना चाह रहा था वो मशीन जस्ट एक मॉडल था, जिसको इसने डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। ये आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा है जिसका नाम डिफरेंस इंजन है। एक मॉडल मशीन था, लेकिन वर्केबल मॉडल मशीन था। ये काम इस मशीन से आप काम भी ले सकते थे। एज ए मॉडल इसने इस पे काम करना शुरू किया कि मैं एक छोटा सा मॉडल बनाऊंगा कि लोग आगे उस मॉडल को इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाएंगे, लेकिन ये मॉडल जो है ये वर्केबल था उस वक्त। अच्छा, और ये मशीन जो है ये एनालिटिकल ये डिफरेंस इंजन जो है ये स्टीम पावर से चलता था। मतलब टोटली मैकेनिकल मशीन था, मतलब स्टीम पावर से चलता था। मतलब ह्यूमन जो हैं इसको चलाने के लिए स्टीम पावर यूज करते थे। और ये 1822 में इन्वेंट किया गया था ये मशीन। उस वक्त चार्ल्स बेबेक ने 10 साल इस मशीन पे काम किया। मतलब 10 ईयर तक जो है चार्ल्स बेबेक इस पे काम करता रहा, क्योंकि वो 10 साल बाद उसने अचानक इस पे काम छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि वो सोच रहा था कि उसके पास कोई ऐसा इससे भी बेस्ट आइडिया है कि वो क्यों ना उसी बेस्ट आइडिया पे काम करे, इस आइडिया को छोड़ के। तो उसने इस पे काम छोड़ दिया और इसने 1833 को, मतलब 1933 को, देखिए 1822 में उसने काम शुरू किया था और 1833 को इसने ये आइडिया छोड़कर दूसरी मशीन पे काम करने लगा। उस मशीन को चार्ल्स बेबेक ने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। वो दूसरा मशीन एनालिटिकल इंजन जो है ये मशीन है। उसने फौरन डिफरेंस इंजन पे काम छोड़ दिया और एनालिटिकल इंजन में काम शुरू किया। सो ये जो एनालिटिकल इंजन है ये मुकम्मल तौर पर जो है ऑटोमेटिक था। डिफरेंस इंजन में जो है यूजर का इंटरेक्शन था, मतलब यूजर जो है जाके फिजिकली मशीन के साथ इंटरेक्ट करके उसको चलाता था। लेकिन ये जो एनालिटिकल इंजन है ये मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक था। और ये जो है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर हम इसको कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ काम मैथमेटिकल काम के अलावा दूसरे काम भी आप परफॉर्म करवा सकते थे उस वक्त। और ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया था एनालिटिकल इंजन में। अच्छा, इसका जो आउटपुट था वो डिजिटल फॉर्म में, मतलब आजकल के आपके पास जो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट होते हैं स्क्रीन वगैरह में, नंबर्स वगैरह, आप कैलकुलेटर के स्क्रीन में देख ले डिजिटल जो आउटपुट आपके पास जनरेट होता है। तो फर्स्ट टाइम एनालिटिकल इंजन में जो है डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता था और एक ही बंदा इस पे काम कर सकता था। मतलब मल्टीपल बंदा इसको यूज नहीं कर सकते थे उस वक्त, एक ही बंदा इसको ऑपरेट कर सकता था। उसके बाद जो है एक बंदा था जिसका नाम हरमन हेलोरिथ है, और हरमन हेलोरिथ 1860 को पैदा हुआ था और 1929 को मतलब ये फौत हो गया। ये एक अमेरिकन इंजीनियर है और इन्वेंटर भी है, मुख्तलिफ मशीन ईजाद करते थे उस वक्त। और इसने पहली मर्तबा मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में इसने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन पहली मर्तबा इसने पंच कार्ड इजाद किया उस वक्त 1890 में। इसने पंच कार्ड का कंसेप्ट दिया। पंच कार्ड देखिए, पुराने ज़माने के कंप्यूटर जो इसमें स्टोरेज का कंसेप्ट मौजूद नहीं था। मतलब हम कोई फंक्शन परफॉर्म करवाते थे तो डायरेक्टली हमें आउटपुट मिल जाता था, तो उस आउटपुट को हम यूज़ करते थे। मतलब स्टोरेज का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था। इसने पहली मर्तबा पंच कार्ड का कंसेप्ट दिया। पंच कार्ड का मतलब उस वक्त के आप मेमोरीज कह सकते हैं उनको। पंच कार्ड में हम कोई डेटा जो है फिक्स करके कंप्यूटर को देते थे और उसी बेस पे कंप्यूटर ऑपरेट करता था, और हमारे पास रिजल्ट भी हम उस पंच कार्ड में जो है सेव कर सकते थे उस वक्त। और इसने जो आइडिया दिया था पंच कार्ड का, उसको उस वक्त के फेडरल गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया। अच्छा, ही डेवलप पंच कार्ड एंड टेबुलेटिंग मशीन, और इसने पंच कार्ड के अलावा एक दूसरा टेबुलेटिंग मशीन भी बनाया। टेबुलेटिंग मशीन जो है पंच कार्ड को रीड करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त। देखिए, आजकल कंप्यूटर मेमोरीज जो हैं, मेमोरीज हम किसी न किसी मशीन में पुट करके वहां से जो है डेटा एक्सेस करते हैं। मतलब मोबाइल में पुट करते हैं या कंप्यूटर में पुट करते हैं, तो
उस वक्त के पंच कार्ड जो हैं, पंच कार्ड में डेटा को रीड करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। और द यूज ऑफ स्टोर रिजल्ट फॉर फर्स्ट टाइम, इसने पहली मरतबा स्टोरेज का कंसेप्ट दिया था। अब देखें, ये हमारे पास एक पंच कार्ड है और ये टेबुलेटिंग मशीन है, और ये पंच कार्ड हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डेटा फिक्स करते हैं एज एन इनपुट, और वो पंच कार्ड हम फिर इस टेबुलेटिंग मशीन को देते हैं और आगे टेबुलेटिंग मशीन जो है इस पे काम शुरू करता है। देखिए आजकल वो कंसेप्ट कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। आपके पास आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ प्लेट्स होते हैं जिनको आप डीवीडी या सीडीज कहते हैं, उस प्लेट में आप डेटा स्टोर करते हैं, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसको रीड करने के लिए आपके पास लेजर पॉइंट होता है जो कि यहाँ से डेटा उठा के आगे सीपीयू को ट्रांसफर करता है। मतलब पंच कार्ड आप इसको कह सकते हैं, और टेबुलेटिंग मशीन जो है ये जो लेजर पॉइंट है जो डेटा रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल डिफरेंट कंसेप्ट से उसको यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास ईडीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जिसको इनिएक कहते हैं हम, ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर पे, ये इनिएक है। इनिएक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और ये ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट नीड सच ए मशीन विच हेल्प देम फॉर द कैलकुलेशन ऑपरेशन ऑफ देयर वेपन्स। दूसरी जंग अज़ीम में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ऐसा मशीन चाहिए था जो कि वो उनके क्या हैं जो हैं डिफेंस में यूज़ होने वाले जो वेपन्स हैं उनको ऑपरेट कर सके और उनके कैलकुलेशन का हिसाब किताब भी रखें। तो उस पर्पस के लिए उन लोगों ने इनिएक बनाया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था। सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि इसमें जनरल पर्पस काम भी परफॉर्म होते थे, मतलब वेपन्स को कंट्रोल भी किया जा सकता था इस कंप्यूटर के जरिए, और ये मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था। स्पीड जो है इसका 5000 एडिशन पर सेकंड, एक सेकंड में 5000 एडिशन परफॉर्म कर सकता था ये कंप्यूटर। आजकल के आपके कंप्यूटर जो है बिलियन के हिसाब से या ट्रिलियन के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, और ये जो कंप्यूटर है ये पूरे एक रूम में फिट होता था उस वक्त, मतलब एक रूम में एक कंप्यूटर फिट होता था, और इसका जो पावर है 140 किलोवाट पावर कंज्यूम करता था, मतलब लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था उस वक्त, कंज्यूम करता था। अच्छा, उसके बाद जॉन वन न्यूमैन थ्योरी, जॉन वन न्यूमैन ने एक बंदा था, इसने एक थ्योरी पेश किया। थ्योरी ये जो है ये बंदा जो है अमेरिकन मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट और इंजीनियर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसने एक थ्योरी ये दिया कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब पुराने ज़माने के कंप्यूटर जो इनिएक वगैरह थे उनके कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स होते थे, और वो पार्ट्स केबल के जरिए आपस में टच होते थे, और एक पार्ट इधर फिट होता था, दूसरा उससे कहीं दूर फिट होता था, और ये केबल के जरिए एक दूसरे से फिट होते थे। लेकिन जॉन वन न्यूमैन ने कहा कि नहीं, कंप्यूटर जो है वो फिक्स होना चाहिए, एक ही बड़ी के अंदर सारे इक्विपमेंट्स आपस में टच होने चाहिए। तो आज कल के जो आपके पास कंप्यूटर हैं वो सारे जो है इसके थ्योरी को बेस करके बनाए गए हैं। देखिए, एक लैपटॉप अगर आप उठा लें तो सारी चीज़ें एक ही बड़ी के अंदर फिक्स है। तो वो नजरिया इसने पेश किया था, वो थ्योरी इसने पेश किया था। अच्छा, यूनिवेक या एडवेक, यूनिवेक और एडवेक ये दो कंप्यूटर है। यूनिवेक का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और एडवेक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। और ये जो यूनिवेक है ये फर्स्ट टाइम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उस वक्त का, जो कि बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है। उसके बाद एडवेक जो है आपके पास, एडवेक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आप एडवेक जो है ये भी उस जमाने का जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब देखिए एडवांसमेंट 1950 टू 1960, मतलब 10 साल के अरसे में 1950 से लेकर 60 के बीच में जो चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइसेस इन्वेंट हुए उन डिवाइसेस का जिक्र करते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक कोर मेमोरी, इसका कंसेप्ट आज भी आपके पास जो मेमोरी यूज हो रहे हैं इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, ये वाला। उसके बाद ट्रांजिस्टर इजाद किए गए उस वक्त, जो कि रेडियो की फॉर्म में या CRT TV की फॉर्म में जो है लोग इसको यूज करने लगे। कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया गया, कैथोड रे ट्यूब, ये जो टीवी स्क्रीन है इसका इजाद किया गया उस वक्त। प्रिंटर बनाया गया, लेकिन आजकल जो प्रिंटर यूज हो रहे हैं ये नहीं बल्कि वो अलग टाइप के प्रिंटर थे। अच्छा, और इन चीज़ों की वजह से जब ये चीज़ें इजाद किए गए उस वक्त, मतलब 10 साल के अरसे में, तो कंप्यूटर कैलकुलेशन को छोड़ के जनरल पर्पस कई एक फील्ड में इस्तेमाल होने लगी, क्योंकि ये चीज़ें जनरल पर्पस थी इस वजह से। और आजकल आप देख लें मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट क्या है कंप्यूटर में। मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट VLSI जिसको कहा जाता है, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब एक
ऐसा मशीन बनाया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हो और वो जनरल पर्पस हो। आप मोबाइल का उठा लें, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, मल्टीमीडिया की फंक्शनलिटी भी मौजूद है, इसमें आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फ भी कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर भी आपके पास, वॉच भी है, तो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ एक मोबाइल के अंदर जो है फिट करके आपको दिया गया है। तो एडवांसमेंट का मतलब, मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट का मतलब ये है VLSI जिसको कहा जाता है, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब सिस्टम को इतना ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फिक्स हो जाए और ये बहुत ज़्यादा जनरल पर्पस हो। और इसके अलावा साइज डिक्रीमेंट, मतलब कंप्यूटर की साइज जो है वो इंतहाई कम हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीन जो है वो जस्ट लाइक ह्यूमन काम करे, ये भी एक आजकल का जो है पर्पस है। जापान गवर्नमेंट वर्क स्टार्ट इन AI, और पहली मरतबा जापान गवर्नमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम स्टार्ट किया था, जो रोबोट्स की सूरत में आजकल आपके सामने मौजूद हैं। स्मार्ट कार्स जो कि ड्राइवरलेस कार जो आजकल चल रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन जो आपका के मोबाइल में ही मौजूद है, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ डिसीजन का मतलब ये जो ड्राइवरलेस कार या ड्रोन जो है आपके पास, ये सेल्फ डिसीजन मतलब वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन जो है इन्वायरमेंट को सेंस करके ऑटोमेटिकली क्या करे, खुद ही डिसाइड कर ले। सो होप कि आप लोग हिस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।